देखो चोरी करना पाप क्यों है? बोलो। चोरी करना इसलिए पाप है कि भाई ये तुम्हारी अपनी जेब में से, अपने बटुए में से पैसे निकाल के देना तो कोई पुलिस पकड़ेगी, और आप दूसरे के बटुए से पैसे निकाल के दो चोरी से तो पकड़े जाओगे। पुलिस दंड के क्या बात कर दी, चाहे मेरा बटुआ हो चाहे उसका बटुआ हो, ऐसी बातें करते हो। वस्तु पराई माने अपनी वेद नहीं करता, श्री गुरु कहते यही तो अपराध है। और कोई 4 गति की जो जेल है हमारी, ये 4 गति जेल है, समझ में आया? इतनी बड़ी जेल है, तिहाड़ जेल तो बहुत छोटी है, ये 4 गति की जेल है। और ये 4 गति की जेल में जीव चारों अनादि काल से चारों गतियों में इधर से उधर होता है, लेकिन इस जेल से छूटता नहीं। कभी मनुष्य गति की जेल में शिफ्ट होता है, कभी त्रियंच गति की, कभी देवगति की, कभी नरक गति की। 4 जेल है और ये उनमें घूमता रहता है, मरता रहता है और अनंत आकुलता का दुख का वेदन करता है। और फिर क्या पूछता है, हे भगवान मैंने कौन से कर्म खोटे करे हैं जो मुझे इतनी सजा दे रहे हो? जे कर्म पूरब ये कौन से खोटे कर्म करे हमने? कौन से कर्म खोटे करे साहब? हमने किसी की चोरी करी होगी, किसी जीव को मारा होगा, सताया होगा, पर धन हरा होगा, पर स्त्री हरी होगी। अरे ये कोई अपराध नहीं है, घबराना नहीं। असली अपराध तो मिथ्यात्व है, जिसके कारण ये हुआ है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? शराब पी ली किसी ने, शराब पी ली और शराब पी के रास्ते में जा रहा है, वहाँ से एक राजा की सवारी आती है या प्राइम मिनिस्टर की सवारी आती है, विधायक की सवारी, जो भी लेना हो आज के समय में जो चलते हैं, और कहते हैं रुक बे, तो समझ में आया? ओ भैया क्या करे, समझ गया, रुक गया प्राइम मिनिस्टर। बोले रुक भैया। बोले क्या बात है? बोले क्या समझता तू अपने आप? बोले कुछ नहीं समझता। अरे बोले समझ, इस देश का राजा मैं हूँ। ठीक। बोले इसको बैठाओ गाड़ी में। समझ में आया कि नहीं आया? बैठाया और ले गए और बोले डाल उसको जेल में डाल दिया। सुबह तक शराब उतर गई। अब बोले बुला ला। बोले बोल क्या बोलता था? बोले क्या, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो कौन बोलता था? वो शराब बोलती थी। अभी ऐसा तुम्हें लगता है कि ये बोल रहा है, हमें क्या लगता है? शराबी शराब पीता है और जब गाली बकता है तुम्हें क्या लगता है? ये गाली बक रहा। वो नहीं बक रहा, वो तो निर्दोष है बेचारा। लेकिन ये शराब का जो उसने नशा किया है, ये जो शराब पी ली है, इसके कारण ये पागलपन चल रहा है। भाई बिल्कुल ऐसा ही एक बाहर की शराब है जिससे पागलपन थोड़ी देर के लिए होता है, और एक हमने परमानेंट शराब पी रखी है, उसका नाम है मोह मोहम्मद। दौलत राम जी ने, हालांकि ये दौलत राम जी का कोई ऐसी बात नहीं, शास्त्रों में भी पहले शब्द आया है, तो वो तो कोट करा है दौलत राम जी ने, मोह मोहम्मद पियो अनादि, मोह रूपी मदरा को पीने के कारण। जैसे शराब पी ली तो भूल गया, ऐसे ही अपन ने भी क्या पी रखी है? मोह रूपी मदरा। तो अब वो श्री गुरु कहते हैं कि ये जो तूने कि कहते हैं ना, जो कर्म पूरब किए खोटे, तो वे कर्म असली वास्तव में कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अरे भाई वे तो उसके इफेक्ट हैं, वे असली पाप नहीं है। हिंसा करना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप नहीं है, चोरी करना, कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? हाँ, असली इनका आधार मिथ्यात्व है। जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा, जब तक जीव मोह का सेवन करेगा, तब तक वो चाहे जितनी कोशिश करे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचने की, बच नहीं सकता। क्यों? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। आदत है ना भाई। है एक साधु महाराज का संग जा रहा था, एक गांव में चोर था, उसी गांव में। तो उसको ऐसे परिणाम आए कि अरे रे बहुत चोरी करी,
साधु महाराज तीर्थों पे जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। और आया, बोले महाराज मैं चोर हूँ और मैंने लेकिन अब चोरी करना छोड़ दिया और मुझे ऐसे भाव हो रहे हैं कि मुझे आप तीर्थ की वंदना करा दो, तो कोई चोरी बोरी नहीं करूँगा, मुझे अब सोचो। ऐसी उसकी आंखों में चमक, ऐसा उसका बोलना, तो लगा कि ठीक है सुधर गया। ले गए, तो ले गए, लंबा सफ़र था। तो क्या हो गए, रोज़ सुबह जब लोग उठे तो किसी का बटुआ किसी के पर्स में, किसी का पर्स कहीं, किसी के कहीं, ऐसा मिले सामान। रोज़ परेशान, किसी का गिलास किसी के थैले मिल रहा, किसी की चश्मा कहीं मिल रहा, भाई बड़ा परेशान। गुमे कुछ नहीं, मिल जावे, समझ में आए कि नहीं आए। लेकिन इधर से उधर महाराज जी को शक हो गई, ये कोई तो कर रहा है, तो उसको ही बुलाया, ज़रा तो ये क्या कर रहा है। बोले मैं कुछ नहीं करना, मैं थोड़ी हेरा फेरी करता हूँ। कि क्यों? बोले इतनी चोरी करी है कि रात को 2 बजे अपने आप नींद खुल जाती है और फिर मुझे बेचैनी होती कुछ करूँ, समझ में आया। तो अब चोरी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन इसका माल इसमें रख देता हूँ, इसका माल इसमें रख, तो तसल्ली हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है ये स्वरूप। ऐसे ही हमने जन्मों जन्मों से इतना मोह, इतनी गाढ़ी शराब पी, इतनी मोह की मदरा पी है कि हमें इतनी धर्म की बात सुनने मिलती है, इतनी तत्व की बात सुनने मिलती है, तो भी हम 3 काल में बदलते नहीं हैं। पकड़ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं क्षम कैसे हो ये अपराध, इसलिए क्षमा नहीं हो सकता। तू कितना ही कहता रहे जे कर्म पूरब किए खोटे, लेकिन तू मिथ्यात्व का सेवन करता रहेगा, अपने को पर्याय दृष्टि से देखता रहेगा, संयोग की दृष्टि से देखता रहेगा, पर द्रव्य में सुख बुद्धि रखेगा, तो ये 4 गति परिभ्रमण 3 काल में नहीं रुकेगा। और ये सुख भाव जिनसे तुम 4 गति परिभ्रमण रोकना चाहते हो, ये उसी मिथ्यात्व के चेले हैं, बस इनका रंग रूप थोड़ा अलग है। ये मूल में तो उसी के पुत्र हैं, मूल में तो वही जड़ है। तो इसलिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये असली पाप नहीं है, ये तो वास्तव में उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव ऐसे पाप करे बिना रहता नहीं। परिभाषा पढ़ते थे ना पाप, उसमें बाल बोध में, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घनघोर पाप करता है। तो पाप कैसे करा? उस शराब ने उसको नशा दिलाया, तो वो कहता है धरा, गाली देता है, तो वो शराब बोलती है। ऐसे हम जो कर रहे हैं ना, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे संयोग, ये आत्मा की आवाज़ नहीं है, ये रियल में आत्मा नहीं बोल रहा। ये जो उस आत्मा ने मोह की शराब पी रखी है, ये भाषा उसकी है, ये वो है। पकड़ में आया? इतनी समझ में आएगी बात? तो काहे के लिए समझा रहे थे कि जे कर्म पूरब किए खोटे, कर्म ये है असली। और अभी भी अपन को ये मिथ्यात्व नाश करने की दशा नहीं। तो देखो, पर्याय में जो विकार है वो स्वीकार है, पर्याय में जो स्थिति है, मनुष्य पर्याय है, राग द्वेष की पर्याय, सब स्वीकार है, लेकिन इन पर्यायों में मेरा स्वरूप नहीं है। ये एक समय की क्षणिक पर्याय हैं और मैं शाश्वत त्रिकाली ध्रुव हूँ। ये बात समझा रहे थे गुरुदेव कि भाई तुम व्यवहार को जानो तो, लेकिन व्यवहार आश्रय करने योग्य नहीं है।